हेलो हाय एवरीवन, लीड कोड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है सर्च इनसाइड पोजीशन। ठीक है, ये बाइनरी सर्च का ही मॉडिफाइड प्रॉब्लम है। बहुत इजी प्रॉब्लम है, बाइनरी सर्च की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपको एक एरे गिवन होगा जो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। ठीक है, और एक टारगेट वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, अगर आपको टारगेट मिल जाता है तो आप इंडेक्स रिटर्न कर दो जहाँ पर टारगेट प्रेजेंट है। अगर टारगेट नहीं मिलता है तो आप मुझे बता दो कि वो इंसर्ट पोजीशन कहाँ होगा जहाँ पर जो है हम टारगेट को इंसर्ट कर सकते हैं और हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही मेंटेन रहे। ठीक है, जनरली इस एल्गोरिथम को आपको जो लिखना है वो लॉग एन टाइम में लिखना है। इसका सिंपल सा मतलब है आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा बाइनरी सर्च। ठीक है, देखते हैं जैसे यहाँ पर क्या फर्स्ट एग्जांपल क्या है, हमारा 5 है। 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई हमने इसका इंडेक्स रिटर्न कर दिया। पर 2 इंडेक्स पे हमारा 5 प्रेजेंट है। यहाँ पर 2 सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो बताओ 2 को इंसर्ट कहाँ कर सकते हैं। तो 2 1 के बाद इंसर्ट होगा तो अभी सी बात है 1 इंडेक्स यहाँ मिलेगा, तो 1 इंडेक्स यहाँ पर रिटर्न कर दिया गया। 7 7 के लिए क्या है, 7 कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, 7 6 के बाद इंसर्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इंडेक्स जो रिटर्न किया है 4 रिटर्न किया है। ठीक है, तो इसको करना कैसे है, इसको बहुत समझते हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। जनरली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन है आपके पास टारगेट की वैल्यू और हमारे पास ये एरे गिवन है। हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, हम एक लोअर लेते हैं, एक अपर लेते हैं। ठीक है, लोअर लेते हैं, अपर लेते हैं। तो लोअर की वैल्यू करंटली 0 है, अपर की वैल्यू करंटली 9 है। देन मिड कैलकुलेट करते हैं, तो इस फार्मूले के थ्रू हम मिड कैलकुलेट करते हैं। तो मेरा इस केस में जो मिड आएगा वो आएगा 4, क्योंकि 0 प्लस 9 डिवाइड बाई 4 2 करोगे तो मिलेगा हमको 4। ना हमारा मिड यहाँ पर आया, मिड यहाँ पर आया, तो हम चेक करते हैं क्या जो टारगेट है, क्या टारगेट का मिड पे है, तो भाई नहीं है। तो डेट्स वाई हमको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड लाई करेगा टारगेट या राइट हैंड साइड। तो अभी सी बात है, टारगेट इज ग्रेटर देन मिड, डेट्स वाई क्या होगा, टारगेट जो है राइट हैंड साइड लाई करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, लोअर को मिड प्लस 1 करेंगे। तो लोअर मेरा यहाँ पर चला आएगा, तो लोअर की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, नेक्स्ट टाइम लोअर हुआ 5 और अपर मेरा 9 पे ही है। तो नेक्स्ट टाइम जब मिड कैलकुलेट करोगे तो मिड की वैल्यू क्या आएगी, 9 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 7 आएगा। तो मिड नेक्स्ट टाइम हमारा जो होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, मिड मेरा यहाँ पर गया। क्लियर है मेरी बात, जो बकवास कर रहा हूँ समझते रहिए ना। यहाँ पर मिड यहाँ पर गया, तो यहाँ पर जब मैं चेक किया क्या हमारा टारगेट यहाँ प्रेजेंट है, तो टारगेट यहाँ नहीं प्रेजेंट है। डेट से क्या करना, टारगेट मिलेगा कहाँ, क्योंकि मिड हमारी वैल्यू बड़ी है, टारगेट छोटी है। डेट्स वाई हमको लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड जाने के लिए क्या करेंगे, हम अपर को मिड -1 कर देंगे। तो हमारा अपर कहाँ पर आएगा, वो मिड की वैल्यू 7 है, तो अपर 6 पे आ जाएगा। ये हमारा लोअर 5 पे ही था। और हमारा नेक्स्ट टाइम जो मिड मिलेगा मुझे, वो मिलेगा 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 करोगे तो मिड हमारा 5 पे मिलेगा। क्लियर है, तो हमारा यहाँ पर जो है, मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। मेरा यहाँ पर अपर यहाँ पर आया, मिड मेरा यहाँ पर आया। क्लियर है, नाउ अगेन जब मैं मिड पे चेक किया, मिड पे है 22 और हमको टारगेट जो फाइंड करना है वो 21 फाइंड करना है। तो अब इस बात से हमारा हमारा जो है, मुझे कहाँ मिलेगा मिड साइड में, टारगेट कहाँ मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जाने के लिए क्या करेंगे, फिर से अपर को मिड -1 करेंगे। तो अपर की वैल्यू जो हो जाएगी मिड -1 यहाँ पे होगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 और ये हमारा 5 पे है। ठीक है, तो अब इसी बात है, यहाँ पर इस केस में देखोगे तो हमारा जो है कि जो लोअर की वैल्यू है वो 5 है और ये ग्रेटर हो गई 4 से। तो हमारा क्या है, ये कंडीशन हो गया फॉल्स। जनरली क्या होता है हमारा, हम तब तक लूप चलाते हैं जो है बाइनरी सर्च के लिए, जब तक लोअर हमारा लेस देन इक्वल टू अपर हो तब तक लूप चलाते हैं। अगर लोअर की वैल्यू अपर की वैल्यू से बड़ी हो जाती है, उस केस में ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद सिंपल सा है कि जो लोअर में जो वैल्यू पड़ी हुई करंट में, लोअर कौन सी पड़ी हुई, 5 पड़ी हुई है। तो अब देखोगे अगर 5 इंडेक्स पे अगर मैं टारगेट को इंसर्ट करूं तो मेरा असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। जैसे 5 पे यहाँ पर 21 आ जाएगा, ये 22 आगे चला जाएगा, देन 25 27 30 एंड 33। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है लोअर जो यहाँ पर है करंटली, वही हमारा जो है इंसर्ट पोजीशन हो जाएगा। सिंपल सा मतलब यही है। इसको हम सजेस्ट, इसको हम कोड के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, लोअर ले लिया है, एक अपर ले लिया और एक मिड ले लिया है। ठीक है, लोअर लेस देन इक्वल टू अपर चलाते हैं, ऑलरेडी बताया आपको। हमने मिड फाइंड कर लिया है। मिड फाइंड करने के बाद हम चेक करें, अगर टारगेट पे मिड मिल रहा है तो रिटर्न कर देंगे मिड को। अगर नहीं मिल रहा है, तो अगर टारगेट बड़ा है तो लोअर को मिड +1 कर देंगे। अगर टारगेट छोटा है तो
अपर को मिड -1 कर देंगे। इन केस कहीं बीच में अगर मेरा जो है ये लूप ब्रेक होता है, जहाँ पर लोअर की वैल्यू अपर की वैल्यू से बड़ी हो जाती है, तो एट द एंड क्या होगा हमारा जो लोअर इंडेक्स होगा वही हमारा उसी पोज़ीशन पे जो है हम जो है जो टारगेट एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, तो वही में रिटर्न हो जाएगा। ये 1 नहीं है, प्लीज़ आप कंसीडर करिए, ये आपका एल है, ठीक है? लोअर। इसको आप रन कर लेते हैं, एक्सेप्ट हो गया, नाउ सबमिट कर लेते हैं। सबमिट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।